नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परकले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो 5 महत्वपूर्ण खबरें आपको बता देते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, लालू यादव के खिलाफ वारंट को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो गगन शक्ति अभियान क्या कैसे सफल होगा, इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। तो बताएंगे कि बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस पर किस तरह की तैयारियां बीजेपी की है, यह जानकारी भी आपको देंगे। और न सिर्फ तैयारी बल्कि कैसे बड़े आयोजन की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है, यह भी बताएंगे। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ आज वे एक रोड शो भी करेंगे। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। सहारनपुर और अजमेर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में आज शाम को बड़ा रोड शो करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार लगातार कर रहे हैं। न सिर्फ 10 साल के कामों की जानकारी जनता तक पहुंचा रखे हैं, बल्कि आने वाले समय के लिए बीजेपी का क्या रोड मैप है, यह भी जानकारी दे रहे हैं। तो 4 जून को 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी अपनी हर सभा, हर रैली, हर रोड शो में दे रही है। लेकिन यह 400 पार कैसे पूरा होगा, इसको करने के लिए बीजेपी की पूरी लीडरशिप न सिर्फ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, बल्कि प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता मजबूती के साथ रण में डटा हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आरंभ प्रचंड, लक्ष्य विशाल। मेगा मिशन, विपक्ष पर वार। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। 4 जून को होगा 400 पार। 4 जून 4 जून 4 जून। तीसरी बार बम्पर जीत की उम्मीद और संकल्प के साथ बीजेपी सियासी समर में पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी है। बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कल ही पीएम मोदी ने चुरू में मेगा रैली को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार के लिए जनता से वोट मांगा था। आज एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान की मरुधरा पर होंगे।
राजस्थान में टारगेट 25 को हासिल करने के लिए पीएम मोदी आज अजमेर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री शाह ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का प्रचार किया और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा तय है। पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। रैली के जरिए वेस्ट यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। सहारनपुर कैराना में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे पीएम। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। सहारनपुर के बाद अजमेर में दोपहर 2:30 बजे पीएम की रैली होने वाली है। अजमेर के बाद गाजियाबाद में शाम 5:15 बजे पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। मेरठ में पीएम की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम मोदी लगातार रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं और जनता को मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। वहीं पीएम मोदी के आने से पहले गाजियाबाद के अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा से लेकर चौधरी मोड़ तक की सूरत और सीरत बदल चुकी है। पीएम मोदी के गाजियाबाद आने से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हर तरफ पीएम के रोड शो की चर्चा है। करीब 30 लाख मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का रोड शो अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा चौक से शुरू होगा। मालीवाड़ा से जटवाड़ा कालकागढ़ी होते हुए चौधरी मोड़ तक पहुंचेगा। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। वैसे गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 15 सालों से गाजियाबाद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 में राजनाथ सिंह ने 43.34% वोट लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, तो वहीं 2014 में बीजेपी ने वीके सिंह को मैदान में उतारा। वीके सिंह भी 56.51% वोट से विजयी रहे। साल 2019 में एक बार फिर वीके सिंह मैदान पर उतरे और इस बार 61.93% वोट के साथ जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन इस बार बीजेपी ने अतुल गर्ग पर भरोसा जताया है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अतुल गर्ग भी सभी रिकॉर्ड को तोड़कर जीतेंगे। बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी भी मैदान पर हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा इसका फैसला 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। 2 सदस्यों से शुरू हुई पार्टी ने न सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाया, बल्कि देश भर में अपनी पार्टी को स्थापित करने में कामयाब हुई और अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। न सिर्फ 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, बल्कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार चुनावी मैदानों में नजर भी आ रही है और आज कार्यक्रमों के जरिए कुछ बड़ा करने की तैयारी। देखिए रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है।
कभी लोकसभा में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज देश के 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। वहीं 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। एक वक्त था जब बीजेपी को चुनाव में महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और आज बीजेपी का सूरज बुलंदियों पर है। अब की बार 400 पार का नारा फिजा में गूंज रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में आम चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। 1980 में स्थापना के बाद सन 1984 में बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। देश भर में कुल 224 प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन बीजेपी को कुल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और 1989 में बीजेपी ने 225 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिनमें 85 सीटों पर जीत मिली। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2 गुने से भी ज्यादा यानी 468 प्रत्याशी उतारे। 1991 में बीजेपी को 120 सीटों पर जीत मिली थी और देश भर में उसका वोट शेयर 20% के पार पहुंच गया था। 99 में हुए चुनाव में पार्टी को 182 सीटें मिली और वोट शेयर 23% को पार कर गया। लेकिन 2009 के बाद बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हुई और 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लेती है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला और अकेले दम पर बीजेपी 214 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। 2009 के बाद से बीजेपी के लगातार बढ़ते जनाधार का श्रेय जाता है देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को, जिनका मूल मंत्र है जनता की सेवा और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। पीएम मोदी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है और बताया कि देश की महिला, किसान, युवाओं के साथ भारत की सुरक्षा का भी उन्होंने किस कदर ख्याल रखा है। आप सब माताएं बहनें हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस बार चुनाव में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सेंध लगाने की तैयारी में हैं। छिंदवाड़ा की कई विधानसभा सीटों पर आज सीएम रोड शो करेंगे। बीजेपी ने 400 पार के आंकड़ों को छूने के लिए अपनी रणनीति बना ली है और सीएम योगी अपने भाषणों में इसका तापमान और बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी और जेपी नड्डा तक अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कई मुद्दों पर आपसी कलह देखने को मिल रही है। अब 4 जून को ही फैसला होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उसमें कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है। राउत एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से जमानत की मांग की जाने वाली है। आपको जानकारी दें, कोर्ट में ईडी अपनी दलीलें रखेगी। राउत एवेन्यू कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है और आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह जमानत पर अब बाहर आ चुके हैं
और दूसरी तरफ अब मनीष सिसोदिया को भी राहत की उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर जमानत याचिका राउस एवेन्यू कोर्ट में लगाई गई है। जेल में केजरीवाल पहुंच चुके हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खां की मुश्किलें भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन आज के दिन अगर शराब घोटाले से जुड़े हुए मसले में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसा मुझ तक पहुंचा भी है। मनीष